जब तक ब्याह ना होए तब तक अम्मा अम्मा है, पिताजी पिताजी है। और जौने दिन ब्याह होगा तब ब्याह होगा फिर गड़बड़ हो जाए, फिर अम्मा अम्मा नहीं, फिर पिताजी पिताजी नहीं, फिर तो जौन बेक कहीं तो समय ऐसा आ गया है। बेटा मात पिता नहीं माने, बेटा मात पिता नहीं चीने, तिरिया ने लगाएगा। तिरिया से ने करना बुरी बात नहीं। हमारे साहब कह रहे हैं स्त्री से प्रेम तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई? तुम्हारे साथ शादी होकर के आई है, अपने पत्नी से प्रेम करो, करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। अपने पत्नी से प्रेम करना बुरी बात नहीं। बुरी बात तो तब है जब पत्नी तुम्हारी तुम्हारे माता पिता से तुम्हें अलग कर दे, बस वही गलत बात। पत्नी से प्रेम करना बुरी बात नहीं है। बुरी बात है कि जो लड़ाई करा दे, झगड़ा करा दे, तब बात बिगड़ जाती है। साहब कबीर कह रहे हैं कैसा होगा कलयुग? बेटा मात पिता नहीं चीने, तिरिया नहीं लगाएगा। पत्नी से प्रेम करना बुरी बात नहीं, करो। बेटा मात पिता नहीं चीने, तिरिया नहीं लगाएगा। और सो तिरिया स्वामी नहीं चीने, आन पति मन भाएगा। वाल्मीकि कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा नहीं, आ गया है। आज ऐसा कलयुग आ गया है, चल रहा है। हम लोग उसी कलयुग में जी रहे हैं। इसलिए अपने आप को संभालने का प्रयास करो, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करो। इस कलिकाल में भी सतयुग है, ऐसा नहीं कि कलयुग ही कलयुग होगा। आज भी श्रवण कुमार हैं, ऐसे नहीं है कि आज श्रवण कुमार नहीं है, आज भी श्रवण कुमार हैं। लेकिन हम केवल कह देते हैं कि कलयुग है। कलयुग तब तक है जब तक हम अपने जीवन में आचरणों को अच्छा नहीं करते, तब तक कलयुग है। जिस दिन हम अपने आचरणों को सुधार लेंगे, कलयुग अपने आप खत्म हो जाएगा। कलयुग कुछ नहीं होता है, कलयुग हमारे आचरणों से है, हमारे कर्मों से है। अपने कर्मों को सुधार लो तो बात बनेगी। तो आज भगवान विष्णु सदगुरु कबीर के चरण धोए, चरणामृत लेते हैं। चरणामृत धो करके पान करते हैं और क्या कहते हैं? आह हे प्रभु, आज का दिन धन्य, आज का दिन धन्य जो आपने मुझे दर्शन देकर सनाथ किया। ये बात वही हो गई कि उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम कहां से आए हो, किस जाति को, क्या लेना देना, आप कहां से आए हो, किस जाति को, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो आप यथार्थ वाणी सुनाएं, जो ज्ञान है, जो सत्य है वो हमें बताएं। हमें तुम्हारी जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है। और भगवान कभी जाति पाति नहीं करता है। अगर भगवान है, ईश्वर है, तो वो जाति पाति से अलग है, वहाँ जाति पात नहीं चलती है। और तुलसी बाबा कह भी रहे हैं, जाति पात धन धर्म बढ़ाई, कुल परिवार सदन समुदाय, सब तज रहाय हमें लौलाई, ताके हृदय बसे रघुराई। उसके हृदय में रघुराई वास करते हैं। इसलिए इन सब से हमें दूर रह करके भक्ति करना होता है। आज पूछ रहे हैं, हे प्रभु आज का दिन धन्य है, आपने मुझे दर्शन दे करके सनाथ किया, सो मुझे यथार्थ वाणी सुनाओ, सत्य क्या है, जीवन में हमारा आगमन किस लिए हुआ है, ये मानव तन हमें क्यों मिला है, इसका क्या उद्देश्य है। मानव तन केवल इसलिए नहीं है कि खाओ पियो मौज मस्ती करो, खाना पीना मौज मस्ती करना ही केवल उद्देश्य नहीं। ये तो आपने पशु योनि में भी किया है, पक्षी योनियों में भी किया है। आज तुम इंसान बन गए हो, इंसान, और इंसान का काम कुछ और है। जब तुम गर्भ के अंदर थे, सदगुरु कबीर साहब ने एक पद में कहा है, जब तुम हते गर्भ के अंदर हुआ भरी थी तुम हामी, अरे हम जानी कि तुम जानी, नर्तन पाए भजन नहीं की ना, वृथा गमाए दे जिंदगानी, अपने जीवन वृथा में गमाए दे रहे हो। गर्भ के अंदर तुमने भक्ति कबूल किया था, गर्भवास में भक्ति कबूले, बाहर आए तुम उसको भूले। अरे पूरा करो तुम अपना कौल, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम
बोल, भक्ति कबूल किया था, मनुष्य तन पा करके अगर भक्ति नहीं करोगे तो कब करोगे, कब करोगे? मनुष्य तन में ही भक्ति की जा सकती है और कोई उपाय नहीं है। इसलिए मानव तन पाए हो तो हमें भक्ति भजन लग 84 भरम के पाँव पर अटकी आए, अब की जो पाँव ना पड़े तो फिर 84 जाए। तो यथार्थ वाणी जो है सत्य सबका, साहब कबीर ने मना नहीं किया, सबका होकर लीजिए साचा शब्द निहाल। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मेरा लो कि तेरा लो, ना, जहां सत्य मिल जाए ले लो। सबका होकर लीजिए साचा शब्द निहाल, पक्षपात न कीजिए कहे कबीर विचार। यहाँ पक्षपात करने की जरूरत नहीं है। पक्षा पक्षी कारणे हंसा गया भिगोए, निष्पक्ष होय के हरि बजे संत कहावे सोए। वो संत है जो निष्पक्ष होकर के उसका भजन करता है। तो आज विष्णु जी कह रहे हैं मुझे आप यथार्थ वाणी सुनाओ। सदगुरु कबीर साहब ने उन्हें सत्य परवाना दिया, सत्य का संदेश दिया। समझाने के बाद आशीर्वाद दिए, हे विष्णु जी, आस्य सिद्धि, नवनिधि, कल्पतरु, कामधेनु, चिंतामणि, कौस्तुभमणि, पारसमणि, सप्त स्वर्ग सुख होते हुए भी तुम सहायक होगे, हमेशा सबके सहायक होगे। हमारी दृष्टि तुम्हारे ऊपर रहेगी। तुम्हें अगर सतलोक ले जाऊंगा तो निरंजन जी का सारा कार्य बिगड़ जाएगा। आज से लोग तुम्हें विशंबर कहेंगे, विशंबर कहेंगे, तुम्हारे तमाम अवतार होंगे, संसार का कार्य बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम इस संसार में रहो, अपना कर्तव्य निर्वहन कीजिए। अगर हम अपना कर्तव्य का निर्वहन करते रहें तो हमारा सारा कार्य अच्छा होता है। अगर कर्तव्य निर्वहन नहीं करते हो तो कुछ भी नहीं होता है। आज जो भी उनके कर्तव्य हैं अपने अपने कर्तव्यों में करो, इतना कह करके सदगुरु खड़े हो जाते हैं। और जब खड़े हो जाते हैं तो भगवान विष्णु भी खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के घर बैकुंठ के बाहर, बैकुंठ के बाहर तक भेजने आ रहे हैं। और जब भेजने आ रहे हैं, भेजने के बाद सज्जनों, भेजने के बाद कह रहे हैं अब आपके दर्शन कब होंगे? ये भी हमारी मर्यादा है, ये भी हमारी मर्यादा है। पहले हम लोग कोई भी व्यक्ति आता था तो हम उसे गांव के बाहर भेजने जाते थे, गांव के बाहर तक भेजने जाते थे। ये हमारा परम कर्तव्य बनता था। और आज भेजने वाला हिसाब खत्म हो गया। तब मर्यादाएं थी, कोई भी व्यक्ति जाता था तो भेजने जाया जाता था। और जाना चाहिए, और जाने के बाद भेज देना ही नहीं होता है। कह रहे हैं अब आपके दर्शन कब होंगे? ये भी अब आपके दर्शन कब होंगे? जिस समय भगवान विष्णु साहब से कह रहे हैं अब आपके दर्शन कब होंगे, सदगुरु कबीर ने कह दिया जब तुम मृत्युलोक में जाओगे तब दर्शन, जब जब तुम मृत्युलोक में जाओगे हम तुम्हें मिलेंगे। इस तरीके से सदगुरु कबीर ने विष्णु जी को आशीर्वाद दिया और सदगुरु आगे की ओर रवाना होते हैं। वहां से सदगुरु आगे की ओर चलते हैं मृत्युलोक की ओर। जब मृत्युलोक की ओर आ रहे हैं तो मृत्युलोक में उनका प्रथम कदम जब आया इस संसार में, तो इस संसार का हाल कैसा है? साहब कबीर इस संसार में आए थे, अमर लोक से हम चले आए जगत मझारा हो, सही छाप परवाना लाए, सम्रत के कड़िहारा हो, जीव दुखी देखे भव सागर, ताकारण पगधारा हो। साहब क्यों आए? जीव दुखी। इस संसार में जो भी व्यक्ति आया उसके आने का कोई ना कोई कारण है। जो भी आया, जो जीव है उसके आने का कोई ना कोई कारण। आप हम सब लोग यहाँ आए हैं, क्या कारण है? हम लोग यहाँ संसार में क्यों आए? इसका क्या कारण? हम लोगों के आने का कारण है भोगवश, कर्मवश, आसक्तिवश। हम लोग यहाँ पर भोग भोगने आए हैं, या तो हम आसक्तिवश आए हैं, देखने की इच्छा है, या फिर हम लोभवश। आप लोग कर्म के बंधन में बंध करके आते हो। हमारा आपका आना कर्म बंधन से होता है। साहब कबीर कहते हैं कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। इस संसार में जो भी प्राणी है
अपने कर्म को भोगने आता है। 84 लाख योनियों में जितनी भी योनियां हैं सभी भोग योनि है, सब भोग भोगने आए। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो भोग के साथ कर्म भी करता है, कर्म भी करता है। आप मनुष्य तन पाकर भोग तो है, लेकिन कर्म योनि भी आपके साथ लगी है। हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, ये मनुष्य तन के लिए बताया गया है। बाद बाकी भोजन छाजन मैथुन कर्मा मोह नींद और खटकर्मा बस मानुष सभी में व्यापे। भोजन सभी लोग करते हैं, छाजन रहने के लिए मकान सब लोग, चाहे जो सबके लिए रहने का ईश्वर ने बताया वो से रह रहे। भोजन छाजन मैथुन कर्म सभी जीव मैथुन कर्म करते हैं। मोह हमारे तुम्हारे अंदर मोह है क्या? पशुओं में मोह नहीं, चिड़ियों में मोह नहीं, इतना मोह होता है, इतना साफ कबीर ने तो साक्षी बना बताई। मानुष ऐसा अंधरा जैसे अंधरी गाय मरे चाम का बाछड़ा चाट दूध दे जाए। इतनी अंधी गाय हो जाती है कि जब उसका बच्चा मर जाता है तो खाल में प्यार भर के उसके सामने खड़ा कर देते हैं और उसको चाट चाट करके दूध देती ना। ऐसे ही ये मानव जीवन भी है, मोह में अंधा है, मोह में अंधा है। हम लोग मोह बस इस संसार में फंसे हुए हैं, कर्म बस। आपने जो कर्म किया है उस कर्म को भोगना पड़ेगा। आसक्ति बस, हम लोग आसक्ति बस भी आते हैं। आपको एक उदाहरण सुनाते हैं। दो कुत्ते थे, आपस में बड़े प्यार से रहते थे। ये देखिए कर्म की बात बता रहा हूं। दो कुत्ते बड़े प्यार से रहते थे। एक दिन एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के पास आया, बोले आओ चलो चलते हैं भोजन करने। तो एक कुत्ता बोला हमारा मन आज शहर जाने का है। दूसरा बोला मैं तो यहीं देहात में रहूंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। बोले तुम यहीं रहो, हम तो शहर जाएंगे। बोले तो ठीक है चले जाओ तुम शहर, आपकी इच्छा है शहर में खाना खाने की तो जाओ शहर में खा के आ जाओ। लेकिन एक बात बताओ, मिलोगे कहां? हम लोग अलग अलग हो जाएंगे तो एक दूसरे को ढूंढेंगे कहां? जैसे कहा ढूंढेंगे कहां, तो उन लोगों ने तालाब के ऊपर एक पेड़ था, वही स्थान चुनाव किया। बोले जो कोई पहले भोजन करके आएगा वो इस पेड़ के नीचे बैठेगा। तो ठीक है, दोनों कुत्ते वहां से चल दिए। एक गांव चला गया, एक शहर चला गया। गांव वाला कुत्ता एक पंडित जी के घर पहुंचा जाता। पंडित जी बाहर से आए हुए थे। पंडिताइन से पूछा भोजन तैयार है? हाँ तैयार है, परसों हम खाएंगे। पंडिताइन ने भोजन परसा, थाली लगाई और पंडित जी बेचारे हाथ में धोवत रहे। थरिया बाहर कर दी ने, कुत्ता आया उसने मुंह डाल दिया और जैसे मुंह डाल दिया पंडिताइन देखे सब खाना खराब कर दी ने, उठाए डंडा मारे ने दौड़ी। पंडित जी बोले हाँ मारना नहीं, अब तो भोजन झूठा हो गया, खा लेने दो, उसी का भाग का है। आराम से कुत्ते ने उसमें 2 रोटियां, चावल, दाल और भी जो सब सामान बढ़िया प्रेम से उसने खाया और खा करके चला गया। पेट भर गया, वो तो पहुंच गया, ठिया पर पहुंच गया। इधर वो व्यक्ति वो पहुंचा जा करके एक हलवाई की दुकान पर। उसकी इच्छा थी आज मिठाई खाने की। हलवाई दुकान में था नहीं, हलवाई के सारे दुकान छोड़ दी। हलवाई चली गई भीतर कुछ काम करने। कुत्ता पहुंच गया, जैसे अंदर पहुंचा पेड़े का थाल रखा हुआ था, एक पेड़ा केवल मुंह में दावा, एक पेड़ा खा ही रहा था। तब तक हलवाई ने देखा अरे ये कहां से आ गया। भगाया नहीं, उस कुत्ते को भगाया नहीं, बल्कि शटर बंद कर दिया और शटर बंद करके ला के लाठी इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, मारते 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 उसकी कमर तोड़ दी। जब कमर टूट गई तब वो खा निकाल के बाहर कर, और जैसे बाहर किया
अब कैसे चले कुत्ता, चिल्लाए, रोए, घसीटते 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 जा रहा है। सूर्यास्त के समय वो वहां पहुंचा। जब पहुंचा उस कुत्ते ने देखा, अरे अरे दोस्त, ये तेरी हालत कैसे हुई? बोले हमारी बात में अपनी बता, तेरी कैसी हुई? हमारा तो बढ़िया बढ़िया। हम गांव में गए पंडित जी के घर, पंडिताइन ने खाना परस के थाली धरी थी, जल्दी पहुंचे, मुंह डाल दी। पंडिताइन तो सोचे मारो, लेकिन पंडित जी दयालु रहे, बोले हाँ मारे ना, बढ़िया 2 रोटी, चावल, दाल, खीर, जौन कुछ रहा है सब खाओ, बढ़िया पेट भर के। अब तक भूख नहीं लाग, हमारा तो पेट भरा, अब तू बता। बोले हमारी इच्छा थी आज मिठाई खाने की। मिठाई के चक्कर में हम शहर गए थे और हम एक हलवाई की दुकान में गए, और जब गए तो केवल एक पेड़ा, मात्र एक पेड़ा खाया। हलवाई ने मुझे भगाया नहीं, बल्कि शटर गिरा दिया, और शटर गिरा करके इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, मेरी कमर पर पड़ी। दोनों कुत्ते आपस में बात कर रहे हैं। वो कह रहा है पंडित जी कितने बढ़िया थे, कुछ नहीं कहते, कितने अच्छे आदमी है पंडित जी, कुछ भी नहीं कहा। और वो क्या करो, कितनी दुष्ट हलवाई थी, 1 मार लेती, 2 मार लेती, 4 मार लेती, इतना मारा मेरी कमर टूट गई। दोनों कुत्ते इसी तरीके की सोच रखते हुए रात में सोए, और दोनों के दोनों रात में खत्म हो गए। जब दोनों कुत्ते खत्म हो गए तो अंते मति सा गति, जहां तुम्हारी मति होगी वहीं गति होगी। आखिर हुआ दोनों कुत्ते, एक कुत्ता वो पंडित जी के घर, पंडिताइन के घर में पहुंच गया, वो कुत्ता हलवाइन के घर में पहुंच गया। पंडित जी के 6 लड़का पहले थे, 7वां आवे वाला, कौनो खास खुशी नहीं कहे, 6 पहले, और हलवाइन के कोनो लड़का नहीं। वह ना जाने कितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सबान जा जाके भगवान एक लड़का, भगवान एक लड़का, भगवान एक लड़का, हम तेरा मंदिर बनवाएंगे, हम तेरी कथा कहेंगे, हम तेरी ये करेंगे, हम तेरी वो करेंगे। इस तरीके की उसने मन्नत मांगी, और इधर ये कुत्ते को मार पड़ी, मर गया। वही कुत्ते की आत्मा आज उसके अंदर प्रवेश कर गई, और जब प्रवेश कर गई तो हलवाइन बड़ी खुश, मेरा सौभाग्य, आज मेरे पेट में पुत्र का, किसी संतान का आगमन हो रहा है। लेकिन जैसे वो गर्भवती हुई उससे बीमार, जब बीमार तो डॉक्टर का लाओ 5,000, लाओ 10,000, हलवाइन के पास पैसा खूब रहा। हलवाइन बोली बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब जच्चा बच्चा ठीक होना चाहिए, जौन का दवा, जितने का पैसा सब देवे, लेकिन बड़े दिन बाद ये सौभाग्य मिलो है, इस सौभाग्य को हाथ से न जाने दिया जाए, दया करें। डॉक्टर बोलो चिंता न करो, सब ठीक हो। कुछ माताओं के अंदर शंका हो जाती है, माताएं बोली इस डॉक्टर के चक्कर में ना बनी रहे हो, कौनो जो बैगा खिन चली जाओ, कुछ बंदेज करवा ले, ओ बिचारी का करे के जाए, यो जा वो बेगा, जौने खिन होए तौने खिनवा जाए, कोनो का यो देओ, कोनो का वो देओ, सबको सब कुछ देते हुए समय गुजरने लगा। बीमार रहने लगी, जब बीमार रहने लगी तो वो हलवाइन परेशान, इतनी बीमार, शरीर अचल हो गया, इतना दलितपन घेर लिया, अचल शरीर, न चल पा रही है, न खा पा रही है, जो भी खाती पलटी हो जाती, अगर कहीं बैठती है तो बैठ भी नहीं पा रही है, शरीर सूज गया, बीमारी हालत में। लेकिन फिर भी बार बार कहे डॉक्टर साहब कम से कम ये सौभाग्य एक बार मिल गया है, दया कर देना, दया कर देना। डॉक्टर का ना ही 5,000 लाओ, 10,000 लाओ, खूब पैसा उसने लिया। आखिरकार वो समय आ गया, और जब वो समय आ गया, जब समय आया तो डॉक्टर बोला बच्चा तो ठीक है, लेकिन साधारण नहीं, ये तो ऑपरेशन से पैदा होगा।
बड़ा ऑपरेशन कर दिया। और जैसे ऑपरेशन हुआ, बच्चा बाहर आया, डॉक्टर बोला बच्चा बहुत कमजोर है, इसको तो आईसीयू में रखना पड़ेगा, लाओ 50,000। बस पैसे की खींच शुरू हो गई। 50,000, लाख, 50,000, 10,000, 20,000, बड़े मुश्किलों से वो दोनों घर आए। पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी देखो मां लड़का, एक नाम आम कुछ बताओ। पंडित जी बोले यो लड़कवा मूलन में पैदा बा और खूब बड़े मूल हैं। अब हलवाई और परेशान, मूलन में है? बोले हाँ। तो कैसे मूल शांति हुई? पंडित जी आके 10,000 के सामान लिख देने, इतना सामान ले तब मूल शांति हुई। मूल शांति करवाने के बाद अब लड़का बीमार। कब हुआ अपना बीमार, कौन लड़का बीमार। और जब लड़का बीमार हो जाए तो मोहल्ले की माताएं काका एक कहूं दिखाओ, बड़े डॉक्टर का तो दिखा के पगला गई हो, देख ले कौन नजर तो नहीं लाग गए ओ कि रोज नजर झाके नहीं ठीक होए, ओ जा बेगा ओखे खिंच जाए। लड़का बहुत परेशान करे, बहुत रोवे, बहुत बीमार, परेशानी पर परेशानी। आज हलवाई परेशान हो रही है। बच्चा कभी बीमार कभी खुद, थोड़ा लड़का ठीक बा तब बोले लाओ स्कूल पठाई दे, स्कूले पठाई दी ने। और जब स्कूल जान लाग लड़का तो कोनो की किताब फारी आवे, कोनो के कलम टोरी आवे, रोज लड़ाई, रोज झगड़ा, रोज आए। पंडिताइन कहाँ है, वो हलवाइन कहाँ है, हमारे लड़कवा ते को कुछ कहो ना, एक पेन टूरी है तो दुई देवे, किताब को की फारी तो दुई देवे, लेकिन हमारे बउआ का कुछ कहो ना, को मारे ना। खूब पैसा लुटाना शुरू किया। आज वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। हलवाई बोली लाओ भैया जल्दी ब्याह कर ले लड़कवा के, नहीं पता नहीं कब का हो जाए, तो जल्दी वो 15-16 साल में लड़कवा के ब्याह कर डारे। और जैसे ब्याह कर डारे तो प्रिय सज्जनों ब्याह में खूब अनाप शनाप पैसा खर्चा करे, जौन जेखा मर्जी आई तो उन्हें मांगे, सब कुछ दे। आखिरकार ब्याह हुई के आओ घरे। और जैसे घर में आया, रात्रि में दोनों पति और पत्नी जाके सो गए। और जब सो गए कुछ ऐसी घटना घटी कि वो बच्चा रात में खत्म हो गया। जब खत्म हो गया, हाँ इधर हलवाई ने जब बच्चा बीमार रहता था तो कोनो का है तुमने मन्नत मांगी हो, हाँ कहाँ मांगी हो, देवी महारानी में कहो तो कथा सुनबे, तो कथा सुन ली नहीं। कोनो का है भागवत सुनाए तो भागवतों करा दी, कौन कहा कि मंदिर बनोगे तो मंदिरों बनवा दी। सब जगह अपन अपन मन्नत पूरी करे। और आखिरी में लड़का खत्म होगा। और जब लड़का खत्म हो जाए तो हलवाई सर पटक पटक के रोए और भगवान को गालियां दे, अरे भगवान तू हत्यारा है, मेरा एक बेटा था वो भी तूने ले लिया, तू हत्यारा है, तू निर्दयी है, तू कैसा है भगवान। मैंने तेरी पूजा की, मैंने तेरी कथा सुनी, मैंने तेरी भागवत कराई, मैंने तेरा मंदिर बनवाया, फिर भी तूने मेरी ऊपर दया नहीं की, मेरा बेटा ले लिया। जैसे ये कर करके रो रही थी, सर पटक रही थी, वैसे वो आत्मा ऊपर से आकाशवाणी से बोलती है, ऐ हलवाई मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं वही कुत्ता हूं, कुत्ता जिसको तूने एक पेड़ा के कारण कमर तोड़ी थी। याद है मैंने तेरे दुकान में एक पेड़ा खाया था और तूने मेरी कमर तोड़ी थी, उसी का बदला लेने के लिए मैं तेरे घर आया हूं। एक पेड़े के बदले आज 17 साल हो गए तुझे बेटा होने का सौभाग्य दिया। और सुन, तूने मेरी कमर तोड़ी थी, मैं तेरी कमर तोड़ के जा रहा हूं। अब तू बूढ़ी हो गई है, कमा भी नहीं सकेगी, देख आज तेरी कमर टूट गई और साथ साथ ये बहू और तुझे दिए जा रहा हूं। इसको देख देख के मर, तड़प तड़प के मर। तुमने मुझे मारा था, मैं तुझे मार के जा रहा हूं। याद रख लेना अपने सज्जनों। आज हलवाई ने जब ये बात सुनी तब उसके होश उड़े, अरे ये वो कुत्ता था, मैंने उसे मारा था। इधर पंडित जी के यहाँ आषाढ़ का महीना, तमाम कथा गई, सबरे लड़का कथा में चले। एक जजमान और आगे बोले पंडित जी हमारे ऊपर कथा हुई जाए। बोले अब तो सब लड़का चले गए और छोट वाला बच्चो है
वो कुछ जानत आनत नहीं ज्यादा। बोले पंडित जी चाहे 5 शब्द हों ना 5 अध्याय 5 शब्द हों, लेकिन आज कथा हो चाहिए तो भाई ले जाओ। वो लड़का को लेके गए, उसने जो भी कथा कही तो कही। पंडित जी पैसे, वो जजमान पैसे वाला था, उसने एक सोने का सिक्का उनकी पोथी पर चढ़ाया। लड़का आकर के सोने का सिक्का अपने पिताजी को दिया और रात्रि में सपना दिया, पिताजी हम तुम्हारे बेटा नहीं है, हम वही कुत्ता है, एक थाल आपने मुझे भोजन दिया था, उसके बदले में एक सोने का सिक्का दे करके मैं जा रहा हूँ। पंडित जी जागे, देखे लड़का खत्म। पंडिताइन का जगाए, पंडिताइन रोवन लगी। पंडित जी बोले अब काहे रो रही है? तब तो तुम कह रहे हो तुम्हारे पे ये लड़का नहीं मेरा कुत्ता है, कुत्ता जिसको एक थाल भोजन दिया था। ये है हमारे कर्मों का भोग, ये है हमारे कर्मों का भोग। आज हमारे साथ जो भी घटना घटती है, हमारे साथ पूर्व के साथ, पूर्व की एक और घटना सुनाऊं आपको। एक ज्योतिषी थे, ज्योतिषी हाथ देखते थे, सब फिर हाथ देखते। तो एक बार नौजवान भैया बोले लाओ हम आप दिखाया। उन बड़ा परेशान रहा था। ज्योतिषी महाराज ने पूछा उन कुछ ठीक ठाक होए कि नहीं, कबे का होए, पहुंचे जाए। जब पहुंचे जाए तो उनकी पत्नी बड़ी नटखट रहा है। वो जैसे को आवे, पंडित जी हमारा हाथ देखो, भीड़ खूब। पंडित जी बढ़िया बहुत अच्छी ज्योतिषी जानते, लेकिन पंडिताइन इतनी नटखट, जैसे को आवे भीड़ भाड़ में पंडित जी के कहा वैसे मुड़े मार के चले जाए। इन्हें कुछ आवत जाता है, सब जन को गरियावे, को कुछ करे, को कुछ करे। वो लड़का बोलो यो का मतलब, यो कौन माजरा? इतने बढ़िया पंडित और घरवाली कैसी? हम अपन हाथ बात में दिखाइए, पहले इनके पूछ। जब वो खेल नंबर आओ, लड़कवा के लाओ दिखाओ हाथ, तो लड़कवा बोलो कहला हमार हाथ बाद में, पहले अपन बताओ। बोले का अपन बताओ? हम अपन बताओ यो कि तुम्हार पंडिताइन तुम्हार बेइज्जती कर रही है, तुम्हें मार गए हैं, तुम्हें गाली देते हैं, ना जाने का करत है, तुम कुछ नहीं बोलत। इतने बड़े जोशी हुई के और सब सुन रहे हो, सब सहन कर रहे हो, तुमने पंडिताइन से कुछ भी नहीं कहा। काहे? बोले बैठो बैठारे और बैठार के बोले सुनो, पूर्व जन्म या गाय रहा और हम मनई के मनई रहा लड़का रहा, या गाय मरे दुआरे बंधी रहा था। और जब गाय बंधी रहा है तो लड़क पर के समय एक कील हम अपने लाठी में लगा लीजिए खा। पहले के समय में अरई का हो जाता होती ना बैल हाके वाली, तो बोले वो आए बना ली। और जब हम निकरन तो ओके कोच दे तो वो उलरे, तो हमें बड़ा मजा आवा। जैसे आवन वो का कोचन तो वो खूब उलरे, हमें बड़ा नीक लागे। वो आए गाय मर के और आज हमारी पत्नी बनी आगे। अब जब हम अरई पहुंचत रहा तो हमें मजा नहीं का आवत रहे, आज वह अरई पहुंच रही तो भैया हम जाना था कि आया वो आया देखे हमारे चुप है, हम सुन ले धन अब हमें कुछ करेगा नहीं, हम ज्योतिषियन, हमें मालूम है। याद रख लेना प्लीज सुनो, हमें अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है।